नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। दिल्ली की राजनीति में सियासत गरमाई है एमसीडी के चुनाव को लेकर। जी हां, एमसीडी चुनाव बहुत जल्द यहां पर जिस तरीके से जनता एक बड़े प्रतिनिधित्व को तय करेगी और इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि जनता और तमाम जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है उसमें ये संकेत दर्शाए गए। लेकिन ये रिपोर्ट जो थी वो उससे पहले की थी, जब कई सारे जो चेहरे थे वो सामने नहीं आए थे। नामांकन की आखिरी तारीख निकल चुकी है और इस बीच 4 दिसंबर को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, यहाँ पर तमाम जो कवायदे शुरू है कि इस बार मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं दिल्ली में, जिसके दम पर यहाँ पर लोग वोट करने के लिए निकलेंगे। 250 जो सीटें बताई जाती है जिन पर घमासान होगी और वो घमासान बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार भारी नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी इतना सक्रिय नहीं थी। एमसीडी चुनावों तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच अच्छी खासी जंग थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी हटती चली गई। जब से शीला दीक्षित की सरकार गई, आम आदमी पार्टी ने उनसे कुर्सी छीनी, एक तरीके से ये कहेंगे, तब से वो एमसीडी और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से भी कांग्रेस का पत्ता साफ होता चला गया। और इस बार सर्वे रिपोर्ट भी ऐसा ही कुछ दावा कर रही है जिसको सुनकर आप सभी भी दंग हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ बड़े मुद्दे जान लें, तो लोगों से जानने की कोशिश की गई कि एमसीडी में सबसे बड़े मुद्दे क्या है। 13% लोगों ने बिजली पानी का मुद्दा बताया, 23% लोगों ने प्रदूषण का मुद्दा बताया, 20% ने सफाई का, यानी कि जो सफाई नहीं होती उसको लेकर मुद्दा उठाया, 13% ने भ्रष्टाचार, 24% ने महंगाई और 7% लोगों ने सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बताया। लेकिन यहाँ पर यमुना की सफाई नजर नहीं आ रही, गलियों की सफाई नजर नहीं आ रही, गलियों में कूड़ा उठाने वाला नहीं आता। ये हर घर की, हर दूसरे घर की ही परेशानी है कि नालियां जमी रहती हैं और सड़कों का निर्माण सही से नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर एक मुद्दा बनाया गया और इस बार परिवर्तन की ओर लोग देख रहे हैं कि परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन होता है तो किसके चेहरे पर, किन मापदंडों पर होगा? तो गौर करिए, सर्वे में यह दावा किया जा रहा है कि 42 से 45% या 50% से ज्यादा बीजेपी के पास वोट जा सकते हैं, लेकिन उसमें 30 से 40% वोटिंग परसेंटेज आम आदमी पार्टी भी लेकर जाएगी और 8 से 10% वोटिंग के जो बताए गए वो बताए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ। यानी कि कांग्रेस पार्टी पछड़ती नजर आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी टक्कर होगी। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपनी विधानसभा सीटों पर तो पैठ बनाए हुए है और लोगों का एक भरोसा केजरीवाल पर हो रहा है। अगर देखा जाए तो भरोसा हो रहा है, क्योंकि बिजली पानी ये सब फ्री मिल ही रहा है। उसके बाद अगर बात करें, स्कूलों को चमका दिया और जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर, यानी कि जो उन्होंने गली गली में यहाँ पर निर्माण करके दिया, जिस तरीके से दवाइयों को लेकर यहाँ पर उन्होंने बातें रखी थी, वो भी सारे वादे उन्होंने पूरे किए। लेकिन बात आती है जब एमसीडी की, तो एमसीडी में बीजेपी का राज चलता आया है। तो बीजेपी का राज हटाने के लिए इस बार मुद्दे बने हैं कूड़े के पहाड़। कूड़े के पहाड़ अगर यहाँ पर मुद्दा बीजेपी के खिलाफ उठाया जा रहा है, तो बीजेपी यमुना की सफाई का मुद्दा केजरीवाल के खिलाफ उठा रहे हैं। तो एमसीडी में ये जंग जारी है और एमसीडी में ये जंग कितनी दिलचस्प होगी ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। लगातार यही बातें की जा रही है, लेकिन आपका क्या मानना है, इस बार एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या केजरीवाल या मनोज तिवारी, इस बार कौन बाजी मारेगा? या कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने युवाओं पर भरोसा जताकर उनको टिकट दी, वो बाजी मार जाएंगे? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।